आयराम गयाराम। आयराम गयाराम एक ऐसा हिंदी एक्सप्रेशन जो इंडियन पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आम भाषा में दल बदलू भी कहा जा सकता है। और इस बार बहुत बड़ा ये ट्रेंड देखा गया कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने अपनी पार्टी स्विच की। अगर बीजेपी की बात करें एक रिपोर्ट के हिसाब से 28% ऑफ देयर कैंडिडेट्स आर डिफेक्टर्स फ्रॉम अदर पार्टीज। अंग्रेजी में टर्न कोट्स भी इन्हें कहा जाता है। पंजाब में एवरी 4th कैंडिडेट इज अ टर्न कोट। एंड देन एनसीपी के जो दोनों फैक्शंस हैं उसमें से 50% ऑफ द कैंडिडेट्स अगेन आर आयाराम गयाराम। वो उस टर्म के बारे में भी बात करेंगे। बट आज यहाँ 18 का वोट में हम युवाओं के साथ ये चर्चा करना चाहते हैं कि उनका क्या टेक है इसके ऊपर जब पॉलिटिशियंस अपनी पार्टीज बदलते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के ग्रेटर कैलाश 2 में बीन एंड द बेयर कैफे में हैं और चर्चा ऑफ कोर्स कॉफ़ी पर हो रही है। वी थॉट वील मेक इट इंटरेस्टिंग। आप बताइए सबसे पहले आपका क्या ओपिनियन होगा? मुझे लगता है कि जो डिफेक्शन है वो एक कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि इससे इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है और ऑल्सो इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और तो अगर आप डिफेक्शन हो रहा है तो वो इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है। बट देन लॉट ऑफ पीपल वुड से कि कॉर्पोरेट में भी तो ऐसा होता है, ये करियर है तो शिफ्ट भी तो इज फाइन। व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में एक फ्रीडम ऑफ आइडियोलॉजी होनी चाहिए। आइडियोलॉजी इज फ्री फ्लोइंग, ठीक है। आज मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, कल मैं किसी और चीज़ पे बिलीव कर सकता हूँ। और प्लस एक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का एक इशू रहता है इसमें, बिकॉज लोग एक पर्टिकुलर पार्टी, नई पार्टी आई है, ठीक है, लोग उसमें आएंगे कहाँ से? 1967 में एक हरियाणा के लेजिस्लेटर थे गया लाल, उनके साथ ये हुआ था। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, वो जीते, फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, फिर उन्होंने विद इन 14 डेज उन्होंने 3 पार्टी चेंज की और वहां से ये आयाराम गयाराम जो एक्सप्रेशन है वो शुरू हुआ। आपका क्या टेक है? आई एम नॉट सपोर्टिंग टर्न कोड्स बिकॉज वी इलेक्ट एज आइडियोलॉजी। हम जो इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं, वो एक पार्टी को पर्टिकुलर उनके मैनिफेस्टो को, उनके आइडियोलॉजी को वोट देते हैं। आपको वोट दिया बिकॉज आप उस पार्टी के हैं, लेकिन आप जाकर दूसरी पार्टी में चले गए, तो हमने तो आपको वोट नहीं दिया था ना आपके फेस को लेकर कि आप मतलब वोट लेंगे और जाकर दूसरी पार्टी को दे देंगे। कई लोग ऐसे हैं जो इलेक्शन लड़ते चेंज करके हैं, तो वो एक्सेप्टेड आपको कि ठीक है इलेक्शन जीतने के बाद डिफेक्ट करना वो अलग बात है, बट पहले अगर वो करते हैं तो इज दैट ओके विद यू? हाँ, अगर वो पहले ही चले जाएं तो पता रहेगा ठीक है कि ये पार्टी चेंज कर रहे हैं, ओके। 1980s में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे कमेटी आई थी, दिनेश गोस्वामी कमेटी। उन्होंने कहा था कि अगर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को इंक्लूसिव और सस्टेन्ड रखना है और करप्शन फ्री रखना है तो हमें सबसे पहले जो आयाराम गयाराम सिंड्रोम है इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। और अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को चेंज किया जाता है वो एक पर्टिकुलर आदमी के चेहरे को देख के, उसके बिलीफ सिस्टम को देख के, उसके ऊपर, ना कि किसी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर। अगर मुझे पता है मेरा सामने वाला कैंडिडेट उसने आइडियोलॉजी की बजाय ल्यूक्रेटिव मीन्स के थ्रू अपनी उसको पॉलिटिकल पार्टी को शिफ्ट किया है, तो उससे मेरा क्या बेनिफिट हो रहा है? उससे तो उसका बेनिफिट है ना, ये तो हमें हार्म ही करेगा। राइट। तो जैसे आप लोगों ने वो पॉइंट बहुत अच्छा कहा कि डेमोक्रेसी के लिए डैमेजिंग है और वो अपने फ़ायदे के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर अपने फ़ायदे का भी देखें तो जितने भी टर्न कोट्स हैं पिछले इलेक्शंस में उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही बुरा रहा, 14.87% का। दिस इज़ ऑफ कोर्स इन कंपैरिजन टू इलेक्शंस उससे पहले जो हुए हैं। अगर 1967 पोल से कंपेयर करें तो तब 48% का कुछ स्ट्राइक रेट था और उसके बाद इट डिक्लाइन टू 14%। अगर उनके भी पर्सनल फ़ायदे की बात करें तो उनका फ़ायदा ऐसा हो नहीं रहा। 2019 पोल्स में 14% का स्ट्राइक रेट। कॉन्स्टिट्यूशन में स्केड्यूल 10 में ये हुआ है कि ये कानून आएगा कि ऐसे ही बार बार कोई पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं चेंज कर सकता, इसको और स्ट्रांग होने चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगी। ओके, तो आप भी हमें अपने सजेशन भेज सकते हैं ndtv.com/18 का वोट पर अपने वीडियो सजेशन भेजिए और जुड़े रहिए एनडीटीवी के साथ। हम इसी तरीके की कई चर्चाएं आप तक लेते आ रहे हैं और लेते आएंगे। कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ अरुण सिंह, एनडीटीवी के लिए।